वेल वही नेपाल टीम, वही T20 वर्ल्ड कप, वही स्टोरी। मेन हो या वेमेन, स्टोरी बिल्कुल सेम है। जब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो बहुत क्लोज वाली मार्जिन वाला मैच देखा था, या फिर जब हमने बांग्लादेश के खिलाफ वो क्लोज मार्जिन वाला मैच देखा था, हमने यही कहा था कि यार सो क्लोज येट सो फार, बहुत पास पहुंच गए, थोड़ी थोड़ी चीजें अगर इंप्रूव हो जाती तो वो मैचेस जीत जाते। एग्जैक्टली विमेन टीम भी मानो उसी को फॉलो कर रही है। जब हमने पिछला मैच देखा बांग्लादेश वाला, हमने यही कहा कि यार 10-15 रन शॉर्ट हो गए, ऐसा लगा 10-15 रन और रहते तो ये मैच निकाल लेते, बिकॉज बॉलर्स काफी अच्छा कर रहे थे। आज सेम जब स्कॉटलैंड की टीम उतरी, स्कॉटलैंड की टीम के सामने वैसे ही लगा कि यार अच्छी स्टार्ट मिली थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से कोलैप्स होता है। वो कोलैप्स भी बड़ा कॉमन सी चीज़ है, नेपाल क्रिकेट में अक्सर हमने देखा है। आज 6 ओवर में कुछ 32 रन लग चुके थे बोर्ड पर, 2 विकेट था, और फिर वही कहानी रिपीट होती है कि भैया आपको कोलैप्स देखने को मिलता है, और 32 फॉर 2 से 73 पर आप ऑल आउट हो जाते हो। फिर लगा कि यार थोड़े से रन और बन सकते थे, शुरुआत अच्छी मिली थी, पूजा थोड़ी लकी रही, धामी की विकेट गिरती है, फिर लगता है कि भाई अब धड़ 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 कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप बॉलिंग कर रहे थे तब ऐसा नहीं लगा। जब आप बॉलिंग कर रहे थे तब लगा कि यार बहुत क्लोज आ गया, 58 फॉर 9 हो चुकी है सामने वाली टीम, आपको 74 तक उनको नहीं पहुंचने देना, आपको 73 के पहले पहले उनको ऑल आउट कर देना है, बिकॉज आखिरी विकेट लेनी है। यार पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जब आप पूरे मैच की तरफ देखोगे बहुत सारी कमियां दिखेंगी। भाई बाउंड्री लाइन से बॉल आपसे स्टंप्स तक नहीं फेंकी जा रही है, ये एक बहुत बड़ी कमी है फिटनेस पर, कि बाउंड्री लाइन से बॉल आप जब फेंक रहे हो तो बॉल सीधा सीधा नहीं आ रही है, इनफैक्ट उससे आगे से फेंक रहे हो तब भी बॉल एक दो बाउंस में आकर के विकेट कीपर तक पहुंच रही है। जब आप लास्ट के ओवर्स में अगर आपने देखा होगा, पूजा खड़ी थी रन आउट करने के लिए, बट बॉल उन तक आई ही नहीं। वो बॉल वहां से थ्रो करती है दूसरी फील्डर, बॉल एक डिप लेती है, लेकिन बहुत आगे गिरती है बॉल और उन तक पहुंचती नहीं, जब तक पहुंचती है बहुत लेट हो जाता है। कैचेस ऐसे हाथ में कैचेस छूट रहे हैं, आप भाग रहे हो, हाथ में कैच आ रहा है, वो छूट रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बताता है कि यार अभी फिलहाल आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग पर आप बाद में आओगे, बट पहले मैच फिटनेस या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है जो एक टीम में होनी चाहिए। आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो खड़े होकर छक्के मार सकते हैं। सो अगर टीम में ये पावर नहीं, हालांकि विमेन क्रिकेट में हमने काफ़ी बार ये देखा है, लेकिन जिस तरह से टीम इंप्रूव कर रही, जिस तरह से आप सारी टीम्स को देख लो, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि यार कि पावर बहुत ज़्यादा मिसिंग है, और वो जो स्ट्रेंथ होती है ना क्रिकेटर की, वहाँ पर कैन को काम करना पड़ेगा। वरना आप देखो इस पूरे टूर्नामेंट में यू विल फील लाइक कि यार मलेशिया हो गई, नेपाल हो गई, ये वीक टीम वाले सेक्शन में आ रही हैं, और सोचो वीक टीम वाले सेक्शन में आने के बाद आप इतने क्लोज मैचेस लेकर जा रहे हो। भाई मैच बिल्कुल लास्ट तक चला गया, आपको 16 रन और 16 रन पहले पहले लास्ट विकेट लेना था, एंड देन सामने वाली टीम आती है, वो मेक श्योर क्या करते हैं कि भाई हमें बस ये जो सर्कल है ना जहां पर सब खड़े हैं, बस इनसे ऊपर बॉल मारनी है, इनके गैप में मारनी है, एक दो बाउंड्री उनको मिली, वो रिलैक्स हो गए। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने अगर थोड़ी सी इंप्रूव कर ली, तो ये जो क्लोज मार्जिन वाले मैचेस हो रहे हैं ना, इस पर रिजल्ट्स बदल जाएंगे। और ये एक दो मैच की कहानी नहीं है, ये एक दो टीम की कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेन की कहानी है या विमेन, ये इंटायर कहानी है, और इस पर लिटरली कैन को काम करना पड़ेगा, और काफ़ी काम करना पड़ेगा, अच्छा मैनेजमेंट रखना पड़ेगा आपको, सो दैट ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पर आज स्ट्रेंथनिंग पर काम कर, आप देखो एनपीएल में क्या कहानी आई थी। एनपीएल में यही कहा ना रवि ओपारा ने कि नेपाल के जो बैटर्स हैं उनमें सिक्स मारने की स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, मैं वो उसकी उनकी बात नहीं कर रहे थे कि आप बोलो कि भाई रोहित तो सिक्स मार रहे थे या गुलशन तो सिक्स, वो बात कर रहे थे डोमेस्टिक में जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल स्ट्रेंथ होती है, जो इंटायर कॉमन स्ट्रेंथ जो होती है। उन्होंने बोला कि मुझे जो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि नेपाल को जो मैच फिटनेस चाहिए होती है, जिस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए होती है, शायद वो नहीं मिलती है, या फिर जो भी रीज़न रहा उस पर उन्हें और काम करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से वो वीक पॉइंट लगा। अब आप खुद सोचो, एक आदमी जो बाहर से आया, पहली बार देख रहा है, अगर वो ये एनालाइज कर रहा है, और हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार फिटनेस जो है वो एक इशू है मेन में भी, विमेन में भी। हालांकि मेन के बहुत सारे प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, अगर नेशनल टीम की तरफ जाओगे तब बहुत सारे प्लेयर, ऑब्वियसली बात, आपको सोमपाल कामी दिख जाएंगे, आपको करण केसी दिख जाएंगे, आपको बहुत सारी लंबी लाइन दिख जाएगी जो अच्छे अच्छे सिक्सेस मारते हैं, अच्छे शॉट खेलते हैं, गुलशन जहाँ हो गए, कोई प्लेयर हो गए। लेकिन अगर आप 15, 18, 20 प्लेयर्स की लिस्ट जब देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर दिख जाएंगे जिनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खड़े खड़े बाउंड्री तो खैर नहीं, मतलब बाउंड्री तो खैर पार कर ही देते हैं, बट और थोड़े जो स्ट्रेंथ वाले सिक्सेस होते हैं या जो स्ट्रेंथ वाले शॉट होते हैं, उनमें बहुत सारी कमी दिखेगी। आज भी हमें मैच में वही दिखा। खैर अगर मैच की बात करें, नेपाल ने पहले बैटिंग की, 73 रन का टोटल लगाया। हाँ 73 काफ़ी कम है, लेकिन नेपाल को खुद भी पता था कि बॉलर्स उनके पास हैं जो कमाल कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। स्कॉटलैंड चेस डाउन करने उतरी, एक टाइम पर लगा कि जीत जाएगी, लेकिन फिर बैक टू बैक 2-3 विकेट आती है और आप पहुंच जाते हो बिल्कुल लास्ट में जहां पर आपको चाहिए एक विकेट, उनको चाहिए 16 रन, और वो 16 रन को बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन आपकी टीम जो है वो शॉर्ट पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कैचेस बहुत सारे छोड़े, क्योंकि आपकी फील्डिंग में बहुत सारी
सारी कमियां दिखी। येस ऑब्वियसली बैटिंग और रन बिटवीन द विकेट अभी भी बहुत कमी है, लेकिन इंटायरली आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मैच फिटनेस वाला सवाल है कि अगर आपकी मैच फिटनेस अच्छी नहीं है तो स्कॉटलैंड जैसी आज की टीम में डिफरेंस कुछ नहीं था। सामने वाली टीम भी अगर आप देखोगे तो ऐसी, जैसे यहाँ पर पूजा माथुर ने 27 किए, साबरमती नहीं साबिरती राइट साबित्री धामी ने 10 रन किए। तो दो प्लेयर्स ने आज डबल डिजिट में स्कोर करा, बाकी सारे जो है वो सिंगल डिजिट में गए। लेकिन वहीं अगर आप सामने वाली टीम देखोगे कोई डिफरेंस नहीं, सामने वाली टीम से भी 2 रन आए, एक ने 35 की, एक का 2 रन आए, बाकी सारे सिंगल डिजिट पर ही गए वहां भी। लेकिन डिफरेंस जो है ना वो मैच फिटनेस का है। दोनों टीम की तरफ आप देखोगे तो मैच फिटनेस वाला डिफरेंस है, और वही डिफरेंस रहा जो सामने वाली टीम जो है जीत कर चली। चलो लेट्स जस्ट होप कि कैन इन चीज़ों को कैन देखे, इन पर कैन काम करे और इसके लिए अच्छा मैनेजमेंट चुने कि यार मेन हो विमेन हो, ये वाली कमी हम अक्सर देखते हैं। और अगर हालांकि मेन तो काफ़ी फिट है, जो खेलते हैं प्लेयर्स वो काफ़ी फिट हैं और काफ़ी मतलब उनकी सिर्फ स्ट्रेंथनिंग में काम होना है, उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल बिकॉज हम देखते हैं फील्डिंग में एंड एवरीथिंग में, बट उनकी स्ट्रेंथनिंग पर काम होना है और यहाँ पर तो खैर इंटायरली काम होना है। सो यस, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पर कैन को काम करना पड़ेगा, एंड देन जा करके आप जब नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्वालिफाई करोगे तो उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स जस्ट होप कि इनसे कुछ आप सीखो, बिकॉज अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से है भाई, बिग टीम। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, क्योंकि वो टीम बहुत ख़तरनाक टीम है। और अब तक आपका जो मैच हुआ स्कॉटलैंड और बांग्लादेश से, वो कंपेयर उनके हिसाब से द बिग टीम, तो यस वहाँ पर हमें और रियलिटी चेक मिलेगा। लेकिन ये काफ़ी था ये समझने के लिए इस टीम की स्ट्रेंथ, इस टीम की पावर बहुत ज़्यादा कम है, और इस पर कैन को बहुत काम करना है, और फिर आप उसके बाद बढ़ के कहीं टेक्निकल कामों पर आओगे। पहले तो आपका जो बैकएंड का काम है उस पर ही अभी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। खैर, हाउ डू यू सी दिस मैच? क्या आप मेरी बात से अग्री कर रहे हो, पावर, स्ट्रेंथ और जितनी बातें मैंने कही, या फिर आपको लगता है कि इट्स गुड इनफ फॉर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।